हेलो फ्रेंड्स। उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आई दृष्टि घटना चक्र करंट की वीडियो है। ये नेक्स्ट वीडियो है, देखते हैं। यूपीपीसीएस आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें देखते हैं नेक्स्ट स्कीम है एकीकृत पेंशन योजना। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ एक नई एकीकृत पेंशन योजना जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी प्रदान की है। इस नई योजना से केंद्र सरकार लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने की उम्मीद है। ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में जारी पेंशन योजना जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत लाभार्थी हैं, उनके पास यूपीएस पर स्विच करने का एक विकल्प होगा। राज्य को अपने कर्मचारियों को यूपीएस के ढांचे के तहत लाने का भी विकल्प प्रदान किया गया है। 25 अगस्त 2024 को अपने सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी देने वाला प्रथम राष्ट्र महाराष्ट्र बना है। देखते हैं 25 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्रदान की। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं: सुनिश्चित पेंशन, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के प्राप्त औसत मूल वेतन से 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में दी जाएगी। ये एक बार फिर देखते हैं। कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति के अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में दी जाएगी। हालांकि उपयुक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा अवश्य होगी। 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी। न्यूनतम 10 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारी को ही यूपीएस के तहत पेंशन के पात्र होंगे। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: किसी कर्मचारी को उसके निधन से पहले प्राप्त पेंशन के 60% के समतुल्य राशि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करने की गारंटी देगी। सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक मुद्रास्फीति सूचकांक लाभ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि के लिए भी पात्र होंगे। यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5% होगा। यूपीएस का योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 10% रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान जिसमें 18.5% होगा। अब देखो एनपीएस वात्सल्य क्या है। ये अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना। अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024-25 में अवयस्क बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य योजना की घोषणा की है। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी अवयस्क नागरिकों को इस योजना के पात्र होंगे। सब्सक्राइबर को प्रतिवर्ष
न्यूनतम 1,000 रुपये योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया है। अब देखो नेक्स्ट है NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2024। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। NIRF देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ज्ञातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण 2016 में जारी हुआ था। 12 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया। यह देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग है। यह रैंकिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जारी की गई। यह इंडिया रैंकिंग्स का 9वां संस्करण है। इसमें निम्न 8 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। अभी 8 श्रेणी कौन कौन सी देख लीजिए। समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, नवाचार, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। 3 नई श्रेणियां यथा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय, ये 2024 में पहली बार रैंकिंग में शामिल किया गया। कौन कौन से? राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय, ये 2024 में रैंकिंग में पहले शामिल किए गए हैं, पहली बार शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय इंडिया रैंकिंग के तहत 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत सभी संस्थानों की रैंकिंग प्रदान की जाती है। समग्र श्रेणी में लगातार 6ठे वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास प्रथम स्थान पर है। अभियांत्रिकी के विषय में IIT मद्रास को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान मिला है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान मिला हुआ है। यह संस्थान अनुसंधान संस्थान की श्रेणी में लगातार चौथे वर्ष भी शीर्ष पर है। हम नीचे देखते हैं श्रेणियाँ। इंडिया रैंकिंग 2024 में शीर्ष 5 स्थान समग्र ऑल ओवर में देखते हैं क्या है। पहले पर है IIT मद्रास चेन्नई, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर पर है क्रम से। अब नेक्स्ट है इंडिया रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश के संस्थानों की समग्र श्रेणी देखिए। IIT कानपुर 5वें नंबर पर, BHU 11वें नंबर पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 16वें नंबर पर और IIT BHU 30वें नंबर पर। MT विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर ये 40वें नंबर पर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ वाला ये 58वें नंबर पर। किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ये 88वें नंबर पर और शिव नादर विश्वविद्यालय ये 95वें नंबर पर। इंडिया रैंकिंग में विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने से विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु करना, कॉलेज श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली का है, अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, नवाचार श्रेणी में IIT बॉम्बे, मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली नई दिल्ली IGNOU। ये शीर्ष स्थान है विभिन्न श्रेणियों में। और देखते हैं कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में। कौशल विश्वविद्यालय में सिम्बियोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पूर्व नाम है इसका,
सिम्बियासिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र, इसका पहला स्थान है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु में पहला स्थान है। अब ये देखते हैं इंडिया रैंकिंग्स में विभिन्न विषयों में शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान। देखो अभियांत्रिकी में IIT मद्रास, प्रबंधन में IIM अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु, विधि में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, वास्तुकला एवं नियोजन में IIT रुड़की, कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ये सारी रैंकिंग्स हैं, एक बार पुनः देख लेना वीडियो को रिपीट करके। देखते हैं उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक को मानवीय हस्तक्षेपों के कारण होने वाले पारिस्थितिकी विकास का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। सूचकांक में निम्न चार स्तंभों पर आधारित है: वायु, जल, मृदा और वन। अब इसमें देखते हैं 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक को लॉन्च किया। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस सूचकांक को लॉन्च करने का उद्देश्य पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। उत्तराखंड GEP सूचकांक का आकलन 4 मुख्य घटकों पर जल, वायु, वन और मृदा के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। सर्वप्रथम SDG इंडिया इंडेक्स का प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया था। SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र भारत और UNDP इंडिया की साझेदारी में नीति आयोग की एक पहल है। इसका उद्देश्य SDG को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तैयार करना है। इस सूचकांक का उद्देश्य वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। साथ ही यह सूचकांक उन संवेदनशील क्षेत्रों और क्षेत्रीय अंतरालों की पहचान करने और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मदद करता है जिन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का चौथा संस्करण जारी किया। इस इंडेक्स को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया। SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 का केंद्रीय विषय था विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। ये देख लो क्या है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 का विषय क्या है, विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। SDG इंडिया इंडेक्स चौथा संस्करण 16 लक्ष्यों एवं 17 लक्ष्यों का गुणात्मक विश्लेषण और 70 उपलक्ष्यों 113 संकेतकों पर आधारित है। 16 लक्ष्यों, 17वें लक्ष्य का गुणात्मक विश्लेषण, 17 उपलक्ष्यों और 113 संकेतकों का पर आधारित। SDG इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण के तहत प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 SDG पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना की गई है। SDG इंडिया इंडेक्स में केंद्र शासित एवं राज्यों को उनके समग्र SDG स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया। एक आकांक्षी, जिसका स्कोर 0 से 49 अंक तक होगा, प्रदर्शनकर्ता 50 से 64, अग्रणी राज्य 65 से 99 और लक्ष्य प्राप्तकर्ता 100 अंक वाला। SDG इंडिया इंडेक्स भारत का कंपोजिट स्कोर 71 दर्ज किया गया है। कितना? 71 दर्ज किया गया है।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में देश के सभी राज्यों में समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया गया है। देश 23-24 में कुल 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी में स्थित हैं। अब देख लेते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले पाँच राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक सुधार, अब देखो उत्तर प्रदेश पहले रैंक पर है, इसमें सेकंड जम्मू कश्मीर, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ सिक्किम, फिफ्थ हरियाणा। इसमें सर्वाधिक सुधार करने वाले 5 राज्य हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में संयुक्त रैंकिंग में केरल और उत्तराखंड शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पहले पे केरल उत्तराखंड, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे गोवा हिमाचल, 6 पे सिक्किम कर्नाटक, 8 पे पंजाब, 8 पे कर्नाटक, 9 पे गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तुमको पहला दूसरा ध्यान रखना है, पहले पे केरल उत्तराखंड है और तीसरे पे तमिलनाडु है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स अंतिम 6 रैंक पर कौन है? देखो लास्ट में बिहार है, सेकंड लास्ट झारखंड है, बस इतना ध्यान रखना है। अब एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन, पहले पे चंडीगढ़ है, सेकंड पे पांडिचेरी एवं जम्मू कश्मीर है। देखो अच्छा प्रदर्शन किया है नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब 50 से 64 बीच इनका स्कोर रहा है। लक्ष्य प्राप्त करता कोई नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करता नहीं है। एसडीजी लक्ष्य आधारित सी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो कुछ एसडीजी लक्ष्य देख लो। लक्ष्य 1 है गरीबी उन्मूलन, इसमें तमिलनाडु, दादर नगर हवेली और दमन दीव शीर्ष पर है। लक्ष्य 2 है भुखमरी की समाप्ति, इसमें केरल और पांडिचेरी शीर्ष पर है। लक्ष्य 3 है अच्छा स्वास्थ्य व कल्याण, इसमें गुजरात और दिल्ली पहले पर है। लक्ष्य 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें केरल और दिल्ली पहले पर है। 5वां है लैंगिक समानता, नागालैंड और लक्षद्वीप पहले नंबर पर है। 6 है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। 8वां है सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास। 9वां है उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचा। 10 है असमानताओं में कमी। 11 है सतत शहर और समुदाय। 12 है उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। 13 जलवायु कार्रवाई। 14 जल के नीचे जीवन। 15 भूमि पर जीवन और 16 है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।